हेलो। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है सागर बुंदेला। तो आज हम लगाने वाले हैं CGL Tier 1 2025 का हॉलीवुड बोर्ड का मॉक 1920 जुलाई वाला। ठीक। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सीजीएल पे जो मॉक सीरीज चला रहे हैं Tier 1 के लिए, है ना। उसमें 50 डेज 50 मॉक सीरीज है। उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? फर्स्ट ऑफ ऑल, वो फ्री है। उसमें ऑलिव बोर्ड के सारे मॉक्स हैं, इनफैक्ट लाइव, और जो कि 50 मॉक्स जो ऑलिव बोर्ड ने दिए हैं अपने, वो 1 to लेके 50, वो उसमें 22 मॉक्स हो चुके हैं। आज अपन ये वाला लगा रहे हैं। अब देखा जाए तो 25 कुछ दिन बचे हैं, शायद 25-27 दिन Tier 1 के लिए। 13 तारीख से स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट मंथ। तो ये सीरीज में अगर आप ज्वाइन करते हो, जो कि फ्री है ना, अपना पहले एक मॉक लगा के आओ और फिर ये पूरी वीडियो देख सकते हो। उससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। पता चलेंगी कौन सी चीजें कैसे करनी चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, है ना। और मैं भी धीरे धीरे सभी के साथ इम्प्रूव करूंगा, टाइम टू टाइम। ठीक है। और सिलॉग्स को मैं बिना वेन डायग्राम बनाए सॉल्व करता हूँ, है ना। वो आप इसमें नहीं समझ पाओगे, उसके लिए मेरी 30 मिनट्स वीडियो है, वो देख लो। फिर आपके जो भी कन्वेंशनल मेथड्स हैं स्लॉक्स को सॉल्व करने के, वो पूरे बदल जाएंगे। सेकंड्स में स्लॉक्स को सॉल्व कर लोगे। और इंग्लिश में मेरा हमेशा 40+ ही स्कोर रहता है। गिरी हालत में 40 होता है, वरना तो 45+ ही रहता है। 100 में से 95 टाइम्स 45+ रहता है। 45, 47, 50। ठीक। और मैंने जितने भी PYP हैं, जो कि एग्जाम पास आ रहा है, तो PYP भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। तो पिछली बार जो पेपर हुए उसमें 36 शिफ्टें हैं PYP की, वो मैंने सारी सॉल्व की हुई है। उसकी भी प्लेलिस्ट है, आप जरूर चेक करना। ठीक है, शुरू करते हैं, चलो। पहले GS वाला सेक्शन। अटॉर्नी जनरल शायद 5 साल के लिए ऑफिस को होल्ड करता है। NCRHC, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स और ह्यूमन राइट्स, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और विजिलेंस कमीशन। ओ, 3 4 1 2 3 4 का सीक्वेंस तो नहीं है ये? वही लग रहा है। 1 2 3 4। ठीक है, ये तो मुझे यही लग रहा है। अष्टन गिर का मार्ग और दी एट फोल्ड मार्ग। 8 फोल्ड बुद्धिज्म से चलते हैं। जैन अष्टांगी का 8 फोल्ड बुद्धिज्म में ही है। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट आर प्रेजेंट इन यूनियन लिस्ट? 66 पता नहीं। 66 या 97 होगा शायद। Who among the following was the president of INC at the time of independence? वल्लभ भाई पटेल, नेहरू was the president. कृपलानी, maybe कृपलानी। As per 2011 census, which of the following state has highest tribal? ट्राइबल तो MP में ही है सबसे ज्यादा। Crocodiles have 4 chambered heart या 2 chambered heart? 2 chambered heart होता है और एक एक्स्ट्रा होता है, हाँ। तो 3 होते हैं। In basketball, if the referee places one hand behind their head to form a triangle with their arm, it indicates, ट्रायंगल बता रहा है तो होल्डिंग, चार्ज कह रहे हैं, पता नहीं। क्या पता ब्लॉकिंग हो। Which country, which naturally occurring food acid is present in grapes, pineapples? टार्ट्रिक एसिड होता है इनमें तो। बेंजोइक ऑक्सैलिक, टार्ट्रिक ही होता है। इमली में होता है टार्ट्रिक। ग्रेप्स में भी होना चाहिए, क्योंकि खट्टा खट्टा होता है इसका स्वाद। Who among the following personalities has been conferred with prestigious ये उम्मत हाट, पता नहीं। In October 2023, Government of India launched which scheme to advance and uplift socio-economic status of scheduled caste? scheduled caste ऐसी कुछ रिलेशन है।
uplift in socio-economic status. Socio-economic status. श्रेष्ठ शेड्यूल कास्ट का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लिए प्रगति दीक्षा सक्षम। यार ये तुक्का लगाए या नहीं? इकोनॉमिक स्टेटस देखो ये ईएस लगा देते हैं, तुक्का क्या पता काम करेगा। The Chalukyas were a great power in northern this. Who among the following was first ruler of this dynasty? Pulakesan, Prithvikarna, uh, Pulakesan one. Maybe who among the following was has become the 100th country to join ISA? ये शायद नॉर्वे है. Which of the following terms refers to increase in concentration of the toxicant at successive trophic levels? इसको तो बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं. रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी का कंडक्टिविटी हो जाना चाहिए. वही है. Which among the following measures the monetary value of all finished goods and services produced by the country's factors of production irrespective of their location? Which among the following measures the monetary value of all finished goods and services produced by countries irrespective of their nation? Real gross domestic product. Nominal net gross domestic measures the monetary value of all finished goods. शायद यही होना चाहिए. ये तो तुक्का लगा रहे हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटेड है बस तुक्के. Which of the following type of dance forms is associated with Kerala? Bharatanatyam, Mohiniyattam, by its fluid movements and expression. भरतनाट्यम बेहू कथक तो नहीं है. मोहिनीअट्टम भरतनाट्यम. कथकली और मोहिनीअट्टम है केरला का, तो यही होना चाहिए. What is the chemical formula for blue vitriol? Cu. कॉपर लगता है उसमें. Which of the following inscription talks about details of Kalinga War? Of Vedic Sarnath. इलाहाबाद of Vedic. कलिंग वॉर. वॉर जो है ये किसमें? सारनाथ या इलाहाबाद लग रहा है मुझे. और इलाहाबाद भी बकायदा लग रहा है. देखते हैं. श्रुति बंदोपाध्याय इज एन एक्सपोनेंट ऑफ बंदोपाध्याय. छऊ कथक मणिपुरी. Who among the following was hailed as saint of the Santoor and the king of strings? सेंट ऑफ संतूर. शिव कुमार शर्मा है, संतूर बताते हैं. बढ़िया. इन्हीं का नाम है शायद. फिर ये विच 5 ईयर प्लान गरीबी हटाओ फिफ्थ में था. फिफ्थ. Which of the following four dance forms does not belong to Rajasthan? घूमर गबरी कलबेलिया छपेली. घूमर घूमर गौरी कलबेलिया. पता नहीं. Which of the following is a major Z crop in India? Rapeseed, maize, barley, cucumber, rapeseed, maize. Which of the following animals is not present on the Pashupati seals of IVS? Buffalo, horse, elephant, tiger. कौन सी चीज नहीं प्रेजेंट है पशुपति सील वाली पर? Is not present on पशुपति seal. Buffalo, horse, elephant, tiger. हम्म, शायद टाइगर नहीं है. ये तो ज्यादा तुक्का लगा रहे हैं, हवा का तुक्का है ये. चलो. A person, animal or plant much below the usual height. Dwarf होते हैं. पेडिस्ट्रियन तो चलने वाले होते हैं. चलो. Antonym of hostile and the hostile reception that immigrants are facing from some sections of society.
हॉस्टाइल मतलब दर्द दुखदाई, ये सब मतलब गलत वाला। इसका ऑपोजिट हो जाएगा डोसाइल। डोसाइल। डोसाइल तो घरेलू हो जाता है, फ्रेंडली है फिर इसका मतलब एंटोनिम। The government must address these environmental issues. These environmental issues must be addressed। एक ही जगह है। If you stop taking drugs, you dash so healthy and good looking. If you stopped taking drugs, you would be so healthy and good looking. Oblivious, seemingly oblivious to the situation. She strolled in from the kitchen, seeming oblivious. Oblivion मतलब होता है जैसे कुछ समझ नहीं है किसी चीज की, तो unaware। The sudden occurrence की स्पेलिंग सही तो है। थंडर स्टॉर्म सही है। पिकनिक। द सडन थंडर स्टॉर्म पिकनिक की स्पेलिंग सही है, तो occurrence में OCOCURR आना चाहिए था क्या? थंडर स्टॉर्म पिकनिक सडन, ठीक है। आई फेल्ट इररिस्पॉन्सिबल। अरे सीधी बात, नेग्लिजेंट का। नेग्लिजेंट का इररिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन पहले पढ़ो सेंटेंस के पहले। करेक्ट यूज ऑफ फ्यूचर टेंस। शी विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक एंड प्रेजेंट इट टू देम। शी विल कंप्लीटेड नहीं, विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक। फ्यूचर टेंस का बताना है। एंड प्रेजेंट टू इट। शी विल हैव कंप्लीटेड एंड प्रेजेंटेड टू द टीम। शी विल बी कंप्लीट नहीं, तो ए या सी में से। शी विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक। शी विल हैव कंप्लीटेड होना चाहिए यार। शी विल कंप्लीट, विल हैव कंप्लीटेड तो नहीं है, तो शी विल कंप्लीट ही आएगा क्लियर। The strategy of the players have been successful in the final match. The strategy of the player, strategy है तो has आना चाहिए, has been successful होना चाहिए। He urged delegates to prove those who believe in fate fatalists। टर्मोइल मतलब ऊपर नीचे उबड़ खाबड़, उसका ऑपोजिट शान। It was once considered a dash for men to fly a long arm of the flock of pipe dream। क्या होता है pipe dream? Now it is as something commonplace। It was once considered narrow escape नहीं होना चाहिए, then long arm of the law नहीं, cream of the crop या pipe dream, इसमें नहीं पता पर pipe dream ज्यादा रहेंगे, ज्यादा ठीक लग रहा है। The star looked so small from where I lay। If you dropped a pin, you could hear the little tap on the floor। My house has been so empty lately, I could easily just pick them up in a little jar। If you drop them from where I lay, you could hear the little tap on the floor। I could easily just pick them up in a little jar। Look so small from where I lay, I could easily। ए के बाद डी लग रहा है मुझे, कहाँ है ए के बाद डी? सिर्फ इधर है। The star looks so small from where I lay, I could easily just pick them up in a little jar। My house has been so empty lately। If you drop the pin, you could hear the little tap on the floor। सी के बाद भी तो सही लग रहा है यार। The star looks so small। यार एक सेकंड शोर हो रहा है इधर। The star looks so small from where I lay। If you drop it, चलो इसको देखते हैं अभी। हाँ। The teacher gave us a pencil and a piece of paper and told us to get started। The teacher gave us a pencil and a piece of paper and told us to get started। And told us to get initiated comments begin नहीं, तो सही है started। ये 5 क्वेश्चंस अभी अपन देखते हैं। 3 2 5 इधर पे आओ। सिनोनिम ऑफ हारमोनियस। हारमोनियस का सिनोनिम एमिकेबल मतलब बढ़िया, शांति से होती।
5 hours have आना चाहिए hours के साथ. 5 hours आना चाहिए और have आना चाहिए. 5 hours have gone by. Ins and outs मतलब full details. She relaxed after a nice long soak in the bathtub. Her thoughts wandering. Wandering नहीं, D double नहीं, double R भी नहीं. Wondering. I am wondering what the reason for Sushil could be to be cheerful. To be cheerful मतलब in high spirits होता है. चलो क्लोज टेस्ट पे आते हैं. John had a busy weekend planned. He wanted to take a walk by the dash and enjoy the cool breeze. He wanted to take a walk by the sea. Perfect day. After that, he planned to meet his friend at the coffee shop where they would dash on their ideas for a new project, where they would pour on their idea. Pour तो नहीं, pours on their idea. ठीक. They had been working on it for weeks, but John felt they were, इसके पहले वाला क्वेश्चन बढ़िया था वो, were finally starting to make progress. Before heading home, he needed to stop by the market to buy some dash for dinner. To buy some meat for the dinner. Easy है ये वाला question. His sister had asked him to bring her a few things. He would also need to make sure he had enough dash to pay for everything. Cash होना चाहिए. Everything. It was a tiring day, but he knew he would sleep well after a full day of course, full day of course, नहीं, course, COURS, ये रह गया था. Can the error be fixed by the developer tonight? Can the error है, तो can ही होना चाहिए. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब सेम रहनी चाहिए एक्टिव पैसिव में. और पूरा क्वेश्चन देखने की जरूरत है नहीं. 3 11 123. 3 अगर इसको काटेगा तो 41 टाइम्स काटेगा. इसमें 30 जोड़ दिया, या इसमें क्या करो, 11 इसको 13 बार काट देगा. इसमें 10 जोड़ दो. अच्छा, इसमें 10 जोड़ दो इंटू ये कर दो. इसमें 16 जोड़ दो इंटू ये 8 6 हो सकता है. 12 इंटू 10, 12 इंटू 5 ये नहीं, 14 इंटू 17, 4 7 नहीं. यूनिट डिजिट देख लो. अच्छा पहले तो यूनिट डिजिट देख लो. 5 7 नहीं, 6 9 4. फिर क्या बोलेंगे इसे, इसको अगर 66 से डिवाइड करेंगे तो 6 से, सी को डिवाइड करेंगे 6 से 7 बार, 2 बार 15, 3 बचा है 42, 15 2 बार 3 38. ये तो जा ही नहीं रहा इससे. ये तो इससे क्लियरली चला गया था. अच्छा, इसका स्क्वायर करो 121, प्लस ये कर दो तो 124 हो रहा है. तो माइनस कर देंगे 100. 66 का स्क्वायर 36, 36 36 72, 43 56. इसमें भी 2 ही जोड़ दिया है. तो फिर ए का क्या मतलब है इधर को. छोड़ो. 5 का स्क्वायर प्लस 2 सही है. 17 का स्क्वायर प्लस 2 289 प्लस 2 सही है. 27 का स्क्वायर क्या होता है, 729, उसमें प्लस 2 है. 39 का स्क्वायर 1369 सही है, उसमें प्लस 2 है. ए का क्या रोल है यार, फालतू में टाइम वेस्ट हुए जा रहा है इस क्वेश्चन को. सीरीज को 41 टाइम्स में काटो. इधर का स्क्वायर किया प्लस 2, इस पे स्क्वायर किया प्लस 2 कर दिया. स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 है तो अच्छा. इसका स्क्वायर किया प्लस 2, इसका स्क्वायर प्लस 2, इसका स्क्वायर प्लस 2 नहीं है, इसका स्क्वायर प्लस 2 नहीं है, इसका स्क्वायर प्लस 2 है. चलो सही क्वेश्चन था.
टेलीस्कोप इज रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन, टेलीस्कोप से देखते हैं तो रिफ्लेक्शन होता है किसी चीज का। पेंडुलम क्लॉक से क्या होता है? पेंडुलम क्लॉक में ऑसिलेशन होता है पेंडुलम का। आर सी ओ ई डी आर, रिकॉर्डर। आर ई सी बढ़िया सेक्शन है। आर ई ई आना चाहिए तीन। आर के बाद चार आ रहा है, हाँ आर के बाद चार। ई, आर ई सी, सी आना चाहिए दो। चार के बाद दो, आर ई सी ओ। दो के बाद तीन के बाद टी। आर ई सी ओ आर डी। 1 5 होना चाहिए। रिकॉर्डर, डी ई आर। 5 4 1 होना चाहिए। टी ई आर। क्या गड़बड़ है? 6 रिकॉर्ड, रिकॉर्डर नहीं है फिर वो रिकॉर्ड है। ओ आर डी। 3 1 और 5। 3 1 5 ही होगा। रिकॉर्डर नहीं, रिकॉर्ड है केवल। रिकॉर्ड भूलते हैं उसे बहुत लोग। पहले दो क्वेश्चन में कतई टाइम वेस्ट हो चुका है। अब कोशिश करते हैं सही से करने की। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज एम्बेडेड इन द गिवन फिगर। क्या ये एम्बेडेड है? नहीं है। ये वाला? सेकंड तो है एम्बेडेड। चलो, 15 - 4 तो 16 - 4 12 होगा। ठीक है, 10 + 4 तो 18 + 4 सही है। हम्म। 36 इसका स्क्वायर जोड़ दो 36 35 में तो ये बनेगा। 14 का स्क्वायर जोड़ दो 49 में। 14 का स्क्वायर होता है 196 + 49 सही तो है। 15 का स्क्वायर 225 होता है। जोड़ के ही देखना पड़ेगा वरना गलती हो जाएगी। 317 + 225 और 49 में भी 196 जोड़ दो। इसके चार ऐसे दे दो। सही है। 35 36 ये सही है, सही है, सही। ये 2 3 4 5 तो ये गलत हो जाएगा, ऑड हो जाएगा फोर्थ वाला। ऑब्वियस है। ऑल लोन्स आर इंटरेस्ट, ऑल इंटरेस्ट आर सिंपल इंटरेस्ट। ठीक। ऑल सिंपल इंटरेस्ट आर कंपाउंड इंटरेस्ट, ऑल कंपाउंड इंटरेस्ट ठीक है, सबका एक दूसरे से रिलेशन। ऑल कंपाउंड इंटरेस्ट आर इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट आर इंटरेस्ट, हाँ। और प्रिंसिपल्स आर इंटरेस्ट, बिल्कुल। क्या ऑल इंटरेस्ट आर लोन्स? ऑल इंटरेस्ट लोन होगा नहीं। ऑल लोन्स आर इंटरेस्ट बट ऑल इंटरेस्ट आर नॉट लोन्स। तो फर्स्ट एंड टू फॉलोस। अरे अरे, देखें जरा, ऑल इंटरेस्ट आर लोन्स है तो नहीं देखें। इंटरेस्ट इंटरेस्ट, ऑल इंटरेस्ट आर लोन्स, ऑल कंपाउंड इंटरेस्ट आर इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट कॉमन इंटरेस्ट बन जाएगा सही। नहीं, फर्स्ट वाला तो फॉलो नहीं हो रहा। और प्रिंसिपल के भी पास ऑल नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट तो ठीक है पर प्रिंसिपल ऑल नहीं दे रहा। और ठीक है, कोई फॉलो नहीं हो रहा है, सॉरी सॉरी। नन फॉलोज। +1 या × 2 × 3 फिर ×7 हुआ है। ×2 हुआ, ×3 हुआ, ×7 हो गया। इधर पे एक का फर्क, इधर पे चार का फर्क। इसमें माइनस कर दिया 6 का फर्क। एक के बाद चार, दो का स्क्वायर। एक, दो, 6 का स्क्वायर × 2
इंटू टू प्लस टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू सेवन, एक इंटू टू इंटू थ्री, दो, तीन, फिर सात। क्या गड़बड़ है, छोड़ते हैं इसे। हम्म, इसमें देख लेते हैं। डिवीजन का वैल्यू साइन सही जच रहा है। दिस इंटू ये 5 टाइम्स होगा, 5 इंटू ये 105 हो गया। क्या है 105 इक्वल्स टू 84 माइनस 7 प्लस का 28 13 है। ये है प्लस का 21, दे तो रहा है। बस यही तो देखना था बस। ठीक है, इससे बैलेंस हो गया। इधर देखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो ऑप्शन पे आ जाओ पहले। सबसे पहले दो है, चेक नहीं करना है। फिर सिक्स है, चेक नहीं करना है। वन टू थ्री, वन और थ्री के बीच में पहले कौन आएगा? COVER और ई, तो वन पहले आएगा। तो वन पहले आया, फिर थ्री है, फिर फोर और फाइव में पहले कौन आएगा? COVET और आर, तो फोर पहले आएगा। 158 है प्लस सात। यूनिट डिजिट देखो, इधर पे प्लस है, प्लस सात प्लस आठ प्लस नौ प्लस 10 करूंगा मैं, तो यूनिट डिजिट में यही हो रहा है। तो यार अब करना पड़ेगा और ज्यादा। इसमें छह जोड़ा, तो ये आया, ये 16, 36 जोड़ा। क्या इधर पे 37 जोड़ेंगे? सात, चार, 11, ये है 22, 21, हाँ। 37 जोड़ा, 36 जोड़ा इसमें, 37 इसमें, 38 इसमें, 39 इसमें, 40 इसमें, 348। 348 में 41 जोड़ दो, तो 389 मिल जाएगा, सही है। तो which of the following expression is true? Then which of the following expression is true? कौन सी चीज टू दे रही होगी, ये देखना पड़ेगा। सेवन, यार ये थोड़ा सा लेंदी है। सेवन, सी की जगह माइनस थ्री, डी की जगह क्या है? मल्टीप्लाई। सिक्स, बी की जगह क्या है? डिवीजन का साइन। ए की जगह क्या है? एडिशन का। तो ये इसको काटेगा, ये और ये कट गया। सेवन दे रहा है, तो पहला ऑप्शन नहीं, दूसरा। 15, बी की जगह डिवीजन, डी की जगह मल्टीप्लाई, ए की जगह एडिशन और सी की जगह सब्ट्रैक्शन। तीन बार, छः तीन 18, 18 प्लस 11 माइनस तीन, तो कहीं से दो नहीं देगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस टू? 15, डी इंटू छः, सी की वैल्यू माइनस 18, डी की जगह इंटू दो, ए की जगह प्लस 4। 18 तो 36 होता है, माइनस के 32 होगा, माइनस का साइन 72। तो यार फोर देगा क्या ये? फिर भी एक बार चेक करूंगा मैं, क्योंकि क्लियर समझ आ नहीं रहा है ये क्वेश्चन का सीन। सी की जगह माइनस सेवन, डी की जगह मल्टीप्लाई, 7 3 21। हाँ चलो सही है, ठीक है। 23 - 21, दो ही तो बचेगा। लैपटॉप चार्ज पे लगा लो। टाइम बहुत कम बचा है, देखा जाए तो अभी रीजनिंग के 12 क्वेश्चंस हैं। इधर पे करेक्ट चेक करना है, प्लस माइनस बदल, प्लस और मल्टीप्लाई बदलना है। 63 - 42/6, 7, डिवीजन का साइन है फिर यार। 63 - 42, 63 - 42 मल्टीप्लाई के बदले पॉजिटिव, 6 डिवाइड बाय 4, उसके बदले 11। 63 माइनस के बदले माइनस ही है 42, मल्टीप्लाई के बदले प्लस लगा दिया, 6/4 रहा, और प्लस के बदले मल्टीप्लाई लगा दिया। तो ये कभी कटेगा नहीं, डेसिमल में आंसर देगा, इसको हटाओ, गलत है पहला। दूसरा, मल्टीप्लाई के बदले प्लस, माइनस 18, प्लस के बदले मल्टीप्लाई, 16/2, 8, 18 × 8 बहुत बड़ी वैल्यू देगा ये। तो दोनों में से कोई फॉलो नहीं कर रहा आंसर सही देने के लिए। फाइंड द ऑड वन आउट, ठीक है। स्क्वायर से पेंटागन की तरफ, स्क्वायर से रेक्टेंगल, देखो हर एक में स्क्वायर की से जा रहा है, थर्ड वाला अलग है, फिर पेंटागन से स्क्वायर की तरफ फेस हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स, तो एक, दो और ये पूरा तीन, ये चार, ये पूरा पांच, और कुछ नहीं है।
है ना। एक दो, और ये पूरा तीन, चार, और ये पूरा पाँच। स्क्वायर की पता करनी है। टोयोटा, 20+2, इधर पे 7+2, उधर पे A+2, सी आएगा बस। ठीक है। और लास्ट में ए से 13 हो गया, +12, 5+12, 14+12, 26। सही है, चलो। In a word bankruptcy, every alternate letter starting from B are dropped. बी से जो alternate word letter हैं starting from B are dropped. How many letters? इसका मतलब बी से स्टार्ट करके हटा रहे होंगे, मतलब बी हटाया, फिर एन हटाया, फिर आर हटाया, फिर पी हटाया, फिर सी हटा दिया। तो how many letters are there in English alphabetical series between the letter which is forced from the left hand, force from the left hand, बचा क्या है? A K U T Y, force from the left hand, एक दो तीन चार ये, एंड वन विच इज फर्स्ट फ्रॉम दी राइट हैंड, ये है 25 - 20, 5 - 1 4, बचेंगे इन दोनों के बीच में तो। चलो, थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन था ये। अ क्यूब इज मेड, कौन सा सिंबल ऑपोजिट होगा इसमें? एक छोड़ के एक देखा जाता है, तो एंड के ऑपोजिट परसेंटेज का साइन, डॉलर के ऑपोजिट हैशटैग का, तो मल्टीप्लाई, और एट द रेट ऑपोजिट एक दूसरे के। तो एट द रेट के ऑपोजिट एंड नहीं, डॉलर के परसेंट नहीं, हैशटैग के नहीं, परसेंट के एंड। इधर पे क्या हुआ? +3, +6, और 11 से 14, +4, अरे 5 में +6 हुआ तो 11 हुआ, +3 हुआ, और 11 में +4 करोगे, 14 में +6 करोगे, तो 3 6 4 6, तो +5 कर देंगे। ठीक है। हाँ, अब इधर पे क्या है? ये जो है 100 आना चाहिए, मैं इसका इससे मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकता, तो दिस इंटू दिस। ठीक है। 12 38, उसमें से तो ई है मल्टीप्लाई का साइन, एफ है माइनस का साइन। ठीक। ई है मल्टीप्लाई का साइन, एफ है माइनस का साइन, ई है मल्टीप्लाई का साइन, एफ है माइनस का साइन। 9 69 - 960। मिरर इज प्लेस टू द राइट एंड, इसके राइट में अगर मिरर प्लेस हो गया तो ये तो कटा, इसका रोटेट सही आएगा, आर ओ टी ई टी। सही है। ये गलत, ये गलत, ई टी ई, ये इधर पे टी है, ये इन्वर्ट क्यों हो गया? तो थर्ड गलत, सेकंड सही। अच्छा, अब है ओल्ड 26, डार्क है 29, ओ है 15, +4 19, +12। ठीक है। 15 4, या इसका ऑपोजिट तो नहीं है? एल का ऑपोजिट, ओ अरे बहुत बड़ा हो रहा है। 15 +D का 4, एल का 12, यह है 19, और 12 31। 31 में माइनस क्या कर दिया? 4 माइनस कर दिया क्या? नहीं, 5 माइनस कर दिया। हाँ, तो 4 + 1 5, 18 23, 23 और 11 44। 44 में फिर क्या माइनस हो रहा है इधर? ये देखो, 18 11 29 हो जाएगा, इधर पे 12 और 4 है, तो वो 26 थोड़ी हो जाएगा। अच्छा अच्छा, अरे शिट, के ए टी, अच्छा अच्छा, नहीं 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 नहीं, ओल्ड है 15 12 4, 1 सेकंड, इसका ऑपोजिट भी तो ले सकते हैं, 12 12 24, 24 + 4। क्या पता वोवेल को अलग ले रहे हो। रहने दो।
Select the number which can be replaced. तो 3 5 ये क्या है ये सब? इंटू 5 + 4 है, ये क्या है? ये तो मुझे नहीं आ रहा। इधर पे 3 था, इधर पे 3 रहा, फिर वो 3 वही रहा, इसका 3 इधर आया, फिर सब बदल गया। छोड़ो इस क्वेश्चन को, बहुत नया क्वेश्चन है। मिल्क, कॉटन, पेपर, एप्पल्स, इसमें क्या बोल सकते हैं? मिल्क, कॉटन, पेपर, एप्पल, ये सब पेड़ से मिलते हैं, मिल्क नहीं। ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। 26 मिनट बचे हैं, बहुत टाइम कम बचा है। ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। ए बी का हस्बैंड है। बी हु इज चाइल्ड ऑफ सी। सी इज द फादर ऑफ डी, क्योंकि वाइफ होंगी, आपस दोनों में भाई बहन है। डी हु इज मैरिड टू ई। डी की शादी ई से है। ई इज एफ्स डॉटर इन लॉ, तो एफ ये होंगी, ई डॉटर है मतलब ये भाई है। एंड जी इज एफ सिबलिंग। एफ की सिबलिंग जो है वो जी है। हाउ इज एफ सिबलिंग रिलेटेड टू बी। एफ बी से, एफ की जो सिबलिंग ये जो है, कैसे रिलेटेड है बी से? मेरी मम्मा की भाई या बहन। इफ देर आर मोर फीमेल मेंबर्स देन मेल। मेल कितने हैं? 1 2 3। फीमेल तो फिर ये फीमेल ही है। तो हाउ इज एफ, तो ये मैटरनल आंट हो गई, माँ की बहन। 22 23 क्वेश्चन बचा है यार, ये दोनों। चलो रहने दो। क्वेश्चन 8 और देखते हैं, इसमें क्या था ऐसा। एक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर - 2, 3 का स्क्वायर - 3, 1 2 3 -3। छोड़ते हैं, इस पे आओ फटाफट। 25 मिनट बचे हैं, 25 क्वेश्चन। 80 + 400% ऑफ दिस, तो 423। 2 6 12, ये इसमें 80 जोड़ दो, 1340 हो गया, -25 कर दो, 1315 हो गया, इक्वल्स टू 92 है। इधर पे कुछ माइनस का भी है, तो ये उधर जाएगा, ये उधर आएगा, 95, सॉरी 92। तो 3 बचा, यूनिट डिजिट पे एक ही जगह है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। इन a circle whose with center O, KL is the diameter, MN and 2 are opposite diameter and both are related to KL। देखो KL is the diameter, O उसका सेंटर, एक जगह MN है, एक जगह PQ है, ऑपोजिट एंड बोथ आर पैरेलल, तो सब पैरेलल है आपस में। अब अगर N, ये N है, N M L जो है अगर वो 30 है, ठीक है, अगर ये 30 है, N M L अगर 30 है, और Q P L अगर 40 है, Q P L ये अगर 40 है, देन फाइंड द मेजर ऑफ M O P। ये पता करना है। देखो अगर ये 30 है तो ये भी 30 है यार, ये भी 40, इन दोनों का ट्वाइस, 70 का ट्वाइस, 140। इजी क्वेश्चन था, पैरेलल देखना था बस। अजय runs 40 मीटर in 80 seconds and Anuj runs the same distance in 80 seconds. By what distance will Ajay beat Anuj in 100 मीटर रेस? तो 100 मीटर की रेस, अजय और इन दोनों का रिलेटिव स्पीड, मतलब स्पीड क्या है? स्पीड 10/4 के हिसाब से, 10/5 मतलब ये दो, और ये 2.5, दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड क्या, 0.5 की। एक सेकेंड, कितने डिस्टेंस से वो करेगा? तो अगर इधर पे क्या है, सेम डिस्टेंस है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, तो इनको टाइम कितना लग रहा है, अजय को और अनुज को? अजय को लग रहा है 40, इसको लग रहा है 50, तो ये इनका टाइम है, तो स्पीड क्या होगी, 5 4 होगी, ठीक है। और अब वो कह रहा है कि 100, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट था पहले, बाय व्हाट डिस्टेंस विल लेट मी बीट अनुज इन इतना रेस। तो अब अगर टाइम कांस्टेंट हो गया, अब अगर टाइम कांस्टेंट हो गया,
तो इस यही चीज डिस्टेंस भी बन जाएगी 5 4, तो इन दोनों के बीच में जो अजय बीट कर रहा है ना, तो 5 × 20 और 1 यूनिट की वैल्यू 20। चलो रेशियो बना लिए जाते हैं, सबसे बेस्ट है। 53 54। x + y अगर 2z है, अगर मैं दोनों को 1 1 1 रख दूं इन सबको, ठीक है, 1/1 - 1 0 हो जाएगा। ये तो होना नहीं चाहिए, ये तो होना नहीं चाहिए। 1/0। तो इसको 1 1, इसको 2 रख देते हैं, तो 1/1 - 2 प्लस 1/1 - 2 और -4। तो ये हो गया -1 - 1 - 4 -6। ठीक है, -6 -1। अरे पर इधर तो z ही था ना, तो ये तो -2 है। -2 ये +2 बनेगा, तो ये तो हो गया -3। आंसर फिर क्या है? If selling price of 75 article is equal to 75 is equals to cost price of 60, तो सेलिंग प्राइस अपन कॉस्ट प्राइस क्या है? 6/7। अच्छा 70, सॉरी 75 है। 6 से 12 बार, सॉरी 5 से 12 बार, 5 से 15 बार, 3 से 4/5 बार। वो तो लॉस ही रहा है ऐसे। तो कितने का लॉस हुआ? एक का लॉस हुआ 5 पे 20% लॉस। 5 कंट्रीज हैं, इम्पोर्ट दिखा रही है। इफ द इम्पोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम डी इज इतना, जो डी का इम्पोर्ट परसेंट है, डी कहाँ है? येलो है। 15 की वैल्यू अगर इतनी है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इम्पोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉम बी? बी क्या है? ये। और ई है ये। दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2% का। 15 इसको काटेगा 3 टाइम्स 45, बचेगा 6। तो 4 पे काटेगा फिर 5 बार, तो 2 से 690 आंसर है। एक जीरो और लगा दो या परसेंट परसेंट वाला काट पीट के। ऑन सिंपल इंटरेस्ट, ऑन सिंपल इंटरेस्ट अ सम ऑफ दिस बिकम्स दिस इन 2 years। ठीक है, सम बिकम्स दिस इन दिस। ठीक है, तो 4 में से 0 गया, 16 में से 8 गया, 15 में से ये गया 2। ठीक, तो डिवाइड बाई ये, और 1280 इंटू 100, ये आपका देगा रेट। इन व्हाट विल दिस बिकम इन इतना सेम रेट पे? तो एक काम करो, 0 से 0 कटा, 2 से ये 5 बार पे कटा, 4 से काटो, 4 से 32 टाइम्स पे, और 4 से 9 टाइम्स पे, और 6 टाइम्स पे। 32 से 2 टाइम्स पे रेट है 10%, तो 172 का 10% करो, सॉरी 10 × 3 30% करोगे 6, और 51 5 और 6। अबे ये क्या हो रहा है? व्हाट विल बिकम इन 80 years एट द सेम रेट? तो अमाउंट पूछ रहा है, तो 172 × 130 की बात कर रहा है। 13 × 2 26। अब यूनिट डिजिट एक ही जगह है, तो मैं लगा के बढ़ जाऊंगा आगे बस। ठीक है, हाँ मैगी दिखा रहा है 6, नंबर ऑफ पैकेट्स दिखा रहा है इन अ पर्टिकुलर वीक आर शोन एज परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स। ठीक, अब अगर जो 100% की वैल्यू है 25 लाख है, अच्छा टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स, ठीक है, और अपन को परसेंट में दिया है फिर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी इन वीक वीक W3? W3 में इसका रेशियो निकालना है टू द टोटल नंबर ऑफ मैगी प्रोड्यूस्ड इन W6। 32/12। इससे फिर परसेंट की वैल्यू से क्या मतलब है? इसको तो सीधे काट दो। 4 से 8 बार, 4 से 3 बार, 8/3, है ना? कुछ मतलब ही नहीं था इधर पे, तो वैल्यू वैल्यू से, न्यूमेरिकल वैल्यू से परसेंट ही खेल हो जाता है ना। ठीक, एम है, तो के एल एम बन गया, ये 90 है। कोसेक का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर के की बात कर रहा है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये इतना है, तो ये बेस। ठीक है, तो 1 - ये, तो 1 - cos L क्या है? 1 - cos K क्या होगा? कॉस होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन,
27 पर ठीक है। और एल से जब लोगे तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। 13 - 1, 1/12, 1/12, 13 से 13 कट जाएगा। आयुष अलोन कैन कंप्लीट देखते हैं। आयुष 32 दिन में कर रहा है, पीयूष 48 डेज में कर रहा है, 96 मान लूंगा मैं। अरे तीसरा इंसान तो नहीं है ना कोई, हाँ। तो ये तीन, ये दो इनकी एफिशिएंसी। आयुष एंड ये स्टार्ट टुगेदर बट आयुष लीव्स दी वर्क आफ्टर 6 days ऑफ दी स्टार्टिंग ऑफ वर्क। आयुष तो आयुष छोड़ देता है कुछ दिनों बाद। तो इन दोनों ने 6 दिन तो काम किया ही है साथ में मिलकर, जब किया फिर आयुष ने छोड़ दिया। तो 5 6 10, 5 की एफिशिएंसी है। 5 6 30 काम कर जाएंगे। बचेगा काम कितना? इतना बचेगा। अब चला कौन गया है? अब आयुष चला गया है, तो पीयूष करेगा ये काम। 33 डेज में करेगा। रिमेनिंग वर्क ही पूछा है, टोटल नहीं पूछा। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर टोटल पूछा होता तो पहले के 6 दिन और जोड़ देते, ठीक है। अमित गॉट अ न्यू टेबल फॉर इतने डिस्काउंट। हैज अमित गॉट नो डिस्काउंट, अमित वुड हैव टू पे इतने रुपए मोर। तो इसी की वैल्यू तो ये दी है, दिस अपॉन दिस, ठीक है। हाउ मच डिड अमित पे? अमित गॉट अ न्यू टेबल ऑफ इतना, अमित वुड हैव टू पे इतने मोर, तो यही डिस्काउंट दिया है। फिर इसकी 100 से वैल्यू निकालनी है। ये इधर पे 3 zeros आएंगे। अरे वो काटो पीटो हटाओ, जीरो से कोई मतलब नहीं है। 19 से 1 टाइम्स पे बचा कितना? 12। 130। तेरी तो बचेगा 19 से। हाँ हाँ। तो 130 फिर 9 है। तो 19 से कितने टाइम्स पे? 19 से 7 टाइम्स पे 133 होता है। तो 6 बचा, 0। और ये होगा कितना? 6 नहीं है, है तो एक जगह पे 6 बस। तो इतने में बढ़ जाओ यार आगे। 19 into 6, एक सेकंड, 19 into 6 नहीं, 19 into 7 होता है ना। हाँ तो इधर 6 क्यों है? 32 - 19 यार, 13 ही बच रहा है। फिर इसका एक 9 आएगा। 19 into 7, 133। 7 आना चाहिए था, नहीं आ रहा। अमित पे कितने का? हाउ मच डिड अमित पे फॉर द टेबल? डिस्काउंट लगा के कितने में बेचेगा? 81 पे। ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा क्या वैसे? 81 का मतलब 9 हुआ। एक चीज और देख ले रहा है बस। 9, ये 9 का वो नहीं है। 6, ये भी नहीं है। 8 8 16, 16 और 8 24, 9। अच्छा ठीक। इसको अभी नहीं कर रहा मैं, छोड़ो इसको। कंफ्यूज कर दिया उसने। एडी जो है एल्टीट्यूड है टू दी हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्राइंगल। दोनों 90 90 है। ये 4 ये 9 दिया है। फाइंड द रेशियो ऑफ बी सी ए बी। ए बी, ए बी क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू दिस प्लस दिस, 13। और ए सी क्या होगा? अंडर रूट ऑफ दिस इंटू दिस होता है। अरे दिस इंटू 4 इंटू, मैं भूल गया। ए ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी इंटू सी। हाँ बी इंटू सी ही तो होगा। तो इसका रेशियो तो 1:1 नहीं आ रहा। क्या गड़बड़ है? Shit. ये होता है, अगर ये होता है बी तो अपन ने पढ़ा है ए स्क्वायर होता है बी सी। ये अगर डी है तो डी स्क्वायर होगा सी इंटू डी। रेशियो ऑफ ए बी टू ए सी। अब मैं क्या करूँ? अगर ये है 9 इंटू 9 प्लस ये, अगर ये है 4 इंटू 4 प्लस ये, इससे ये कटा। 3:2 आना सही है। चलो। हाँ समझ गया। अगर वो ऐसे है तो ये जो है वैल्यू, अगर ये ए है और ये पूरा सी है, तो वो था कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी सी, ठीक है।
तो 4 + 9 13 करके करना पड़ेगा। द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल्स है, मेल फीमेल्स है इस रेशियो में। एन एफ एवरेज मनी स्पेंड बाय फीमेल्स इज इतना एंड दैट ऑफ मेल्स इज इतना। ठीक है, फाइंड द एवरेज मनी स्पेंड बाय ऑल। तो दो है, तीन है, ये पूरे पांच हुए। ठीक है, एवरेज मनी स्पेंड बाय फीमेल्स इज, मेल फीमेल पूछ सकते हैं, तो ये 400, ये 700। 4 2 14, 3 4 12, ये है 26/2, 5 इंटू 2 कर दो, 52। ठीक है, और वो जीरो जीरो करते रहेंगे। A student must secure 80% marks. He secures 140 marks and fails by 80 of the marks obtained by him. A student must secure 80% marks to pass an examination. He secures 140 marks and fails by 3 by 14 of marks obtained by him. मान लो अगर उस बंदे के x मार्क्स आए हैं, अच्छा, अगर उसने सिक्योरी 140 किए हैं, तो 3/14 में 140 मतलब ये 10, तो 30 मार्क्स से वो फेल हो गया। टोटल नंबर, अच्छा, तो पास होने के लिए 34% जो है वो वैल्यू में कितना होगा, 170। ठीक है, तो ये परसेंट में कितना होगा, 17 से दो, तो दो से वो 50, 500 हो जाएगा। चलो बढ़िया। वाटर फ्रॉम एन स्मॉल सिलिंड्रिकल मग्स, ईच ऑफ ऐसे सिलिंड्रिकल मग्स है, रेडियस है, हाइट है उनकी, ठीक है, इज poured into a large cuboidal pool of dimension these, find the value of n। तो n इंटू पाई आर स्क्वायर, h की जो वैल्यू है वो किसके पास चली गई, क्यूबॉइडल के पास। तो वो है 2 × 4.5 × 2.2। ठीक है, पर ये क्या है, मीटर में है, तो 3 मीटर में है। तो तुम क्या करोगे इसका, कि क्या करोगे कि 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, अरे यार 1000 से नहीं, 1000 × 1000 से, तब ये सब सेंटीमीटर में हो जाएंगे। इन दो जीरो से इन दो जीरो को काट दो पहले तो। अब इधर पे टोटल बचे हैं 4 जीरोस। ये 7 इसको 2 बार काटेगा, ये दो इसको काटेगा, 15 इसको 3 बार काटेगा, 3 इसको 5 बार काटेगा, ये 22 इसको काट देगा। इस तरफ कितना बचा, कुछ नहीं, तो उधर क्या है, 5, 2 × 10⁻³ हो गया क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन था ये, अगर इसमें पैनिक करेगा तो गया, फालतू में गया वो भी। A start a business with some money and after 6 months B join with double the investment। अच्छा, and after 9 months from the start of the business C joins with the same amount। अगर इसने X इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो आफ्टर 6 मंथ्स B joins with डबल, तो ये इन्वेस्ट कर रहा है 2x। ठीक है, और फिर C है डबल द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय A एंड आफ्टर 9 मंथ्स फ्रॉम द स्टार्ट। तो टोटल देखा जाए तो 9 मंथ्स है, और ये 6 महीने के बाद आया था, 9 महीने के बाद ये 3 महीने। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस सी ज्वाइंस विद द सेम अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ये, तो एक्स से एक्स काट दो सकते हैं। ठीक है, ये 9 है, ये इतना है। फाइंड द रेशियो ऑफ, अच्छा, तो ये पूरे 12 महीने के लिए किया, ये 6 महीने के बाद आया था, तो 6 महीने के लिए कर रहा है। ये 9 महीने के बाद आया, ये 3 महीने के लिए कर रहा है, पूरा 1 साल की बात हो गई है। तीन ने 1 बार काटा, 2 बार काटा, 4 बार काटा, 4:2, 2:1 हो गया आंसर, क्लियर कट। 4:2:, शिट। देखो ए था, वो एक कर रहा है, ये दो कर रहा था, ये एक कर रहा था, ये पूरे साल चला है। ये 6 महीने के बाद आया तो 6 महीने चला है, ये 9 महीने के बाद आया तो ये 3 महीने चला है। 3 से 1 बार, 2 बार, 4 बार, 4 4 1 हुआ ना यार, है ना। छोटी मोटी गलती देखोगे नहीं, यही गड़बड़ हो जाती है, टाइम वेस्ट हो जाता है। हाँ, अगर ए 2 से बड़ा है तो अपन को ये देखना है। देखो पहली बात तो ऑफ है, तो पहले ऑफ ही सॉल्व होगा, तो कोई ये हटाओ, हटाओ, ऑफ है, तो नीचे 2 × 3 होगा, फिर 18 भी रहेगा, -24। 3 इसको 6 बार काटेगा, 2 इसको 5 बार काटेगा, 5 6 30, -24, 6, ए आया तुम्हारा 3। ठीक है, तो ये तो सही दे रहा है आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए जो है 2 से बड़ा है, ठीक है, इधर पे है, A+
6 8 इज 48 बाय 12 इज 4 a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2। ये कितना हुआ? 10 हुआ। यार दोनों तरफ है तो 10 माइनस 4 6 दोनों में है। दो से बड़ा है। इन व्हाट रेशियो ग्रोसर मिक्स टू वेराइटीज? एक तो 120 वाली, 130 वाली बेच रहा है इतने का प्रॉफिट करके, 5 की वैल्यू 6 से और 148.8। ठीक है, 5 से 6 से, सॉरी, दो बार क्या, दो बचा, चार बार पे ये, चार बार पे 6 इंटू दो, 120, 6 30, 123। तो इसका डिफरेंस 3, साथ इसका डिफरेंस 3। तो क्या पूछ रहा है? आफ्टर सेलिंग द मिक्सचर दिस ही गेन्स। मिक्स कर रहा है वैरायटी को। यार 20% का प्रॉफिट कमा के अगर वो इतने में बेच रहा है तो जैसे इंटू 5 का करेंगे तो ये सीपी निकल आई उसकी उस हिसाब से। मिक्सचर की। हाँ, 123 ही तो होगी, इसका डिफरेंस 7 होगा, इसका डिफरेंस 3 होगा। 7 3 नहीं है तो 3 7 होना चाहिए बस। एक ही बात होगी वो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 9? तो 8 3 है 11 और ये है 6 7 13। ये 24 है, ये नहीं जा रहा। 5 4 9, ये नहीं जा रहा। 6 3 9, ये जा रहा। सम 9 और 9 के इंटीग्रल नंबर्स होने चाहिए, जैसे 18 27 ऐसे करके। डी मूव कर रहा है। डिस्टेंस जो है वेरीज डायरेक्टली विद द टाइम व्हेन इट्स मूव। तो ये हो सकता है अ बॉय ट्रेवल्स 33 किलोमीटर इन 3 आवर्स। तो बाबू उसकी स्पीड कितनी हो गई? 99। क्या ये क्या कहती है? अ बॉय ट्रेवल्स, डी जो है इज डायरेक्टली, वेरीज डायरेक्टली विद द टाइम, तो इधर पे कांस्टेंट आएगा, ये टाइम हो गया डायरेक्टली का साइन लग के। 33 ये इतना। तो के क्या है भाई? के क्या है? अच्छा, वैसे डी और टी का क्या रिलेशन होगा फिर? डी जो है क्या 11/t है? क्या जो डी है वो 11/t है? नहीं, 11 इंटू टी है। डी जो है 11 इंटू टी है, सही है। तभी तो 33 वैल्यू देगा। 11 इंटू टी मतलब 11 इंटू थ्री मतलब 33। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। पी क्यू आर। 4 मिनट बचा है बस, टाइम बहुत कम है। मीडियन है क्यू एन। ये मीडियन है। ये 18 की वैल्यू है। अच्छा, 3 से 6 बार पे तो 6 2, ये 12 और 6 इस टुकड़े में टूटेगी। फिर है आर ओ। ये है आर ओ, इंटरसेक्ट ईच अदर। फाइंड पी आर। पी आर बस पता करना है। 3 से 4, 4 2, 8 और 4, ये ऐसा ऐसा है। फाइंड पी आर। पी आर पता करना है। कैसे पता करेंगे यार? एरिया ऑफ ट्राइंगल। नहीं आ रहा मुझे समझ से ये तो। इजी क्वेश्चन है जबकि ये मेरे बस अभी दिमाग में नहीं चल रहा। इधर पे क्या करो? अच्छा, फू, इधर पे अगर तुम x का डिवाइड करो तो क्या बन रहा है? x-5√2 बाय 1। इधर पे है x। इसको क्या कर सकते हैं फिर? x की पावर 4 माइनस का 48 एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इज 0। 48 1। नहीं यार, रुको रुको, टाइम बहुत कम है, आगे की क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पता हो जाए फटाफट। 10 50 है। 10a+10a+10b 10c है। तो इसकी, इसका तो आंसर ये होगा फिर। 10a+10a 10b 10b 10c अपॉन 1 माइनस 10 हाँ। एक सेकेंड, एक सेकेंड, 74 73। अगर उन सबका सम 180 हुआ तो ये, फिर ये होगा। ये दोनों कितने हैं? 50 55, मतलब 105। इसका 5 देगी, हाँ तो ये फॉर्मूला है ये डायरेक्ट। द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ वेट 40 और मोर। 40 और मोर
40 और मोर बट लेस देन 50, ये 78। टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ वेट 55 इन 55 से 60, 55 से 60 कितना है ये? 55 से 60 है 50। और फिर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 65 से 70, 65 से 70 वाले, ये 90। दो से दो से क्या, 3 से 26 टाइम्स, 3 से 30 टाइम्स, 2 से 13/15 बार। लास्ट में आके क्वेश्चन में स्टक नहीं होना, जितनी जल्दी हो सकती है क्वेश्चन को पूरे कर लो। फाइंड दी सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर। स्फेयर का सरफेस एरिया होता है भाई 4 6 a², ठीक है। हुज वॉल्यूम, जो ए क्यूब है 130464 है। यार ये कैसे बता सकता है, 4 किसके क्यूब में आता है? 8 × 8, 2 × 2 4, 3, 4 6 4, 4 × 4 6, 6 × 4, तो लास्ट में यूनिट डिजिट में 4 आना चाहिए। और 4 × 4 6, 6 × 6 6, तो इन दोनों में से ही है यूनिट डिजिट के हिसाब से सोचो तो। ये किसका क्यूब हो सकता है पर? ये 3 है, ये इतना, 3 लाख। यार देखो, 100 का क्यूब कितना होगा? ये होगा, कितने डिजिट है? नहीं हो पा रहा, अब तो होगी गड़बड़। चलो, इनमें से कुछ हो सकता था तो ये समझ नहीं आ रहा है, क्लियर है। x+1 -+2 अगर मैं कर दूं तो ये 50 है। ये x+1 ये, इसका √2 मतलब 25, 5√2। अरे मत, अरे हो गया था वो क्वेश्चन। ये क्या होगा फिर? ये हो जाएगा x² + 1 = 5√2x, ठीक है। तो x² -5√2 मतलब -का 1 आंसर आएगा यार उसका। 2 मार्क्स चले गए फालतू के। चलो देखते हैं क्या मार्क्स आए हैं। 145, 146। अरे यार, मैथ्स में 2 मार्क्स और आ जाते, 38.5 हो जाता। तो आज की जो रीजनिंग थी, अच्छे लेवल की थी, मतलब बहुत अच्छे नहीं पर ठीक है, मॉडरेट। मॉडरेट कह सकते हैं क्योंकि 22 तो अटेम्प्ट ही किए हैं, 3 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड हैं। उसमें से एक क्वेश्चन तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, जिसमें ऐसे ऐसे स्क्वायर नंबर बने थे, वो समझ नहीं आ रहा था। और पूरे 19 मिनट लग गए, 19 मिनट उसमें, साथ साथ 14 मिनट इसमें। मैथ्स के लिए तो टाइम भी नहीं बचाता इतना कोई खास। ये देखो, इंग्लिश में है अपने 50 में से 50, जो कि अच्छे मार्क्स हैं, अपने बढ़िया मार्क्स हैं। 50 में से 50, एक भी गलत नहीं। और जैसा कि जब देखोगे करते हुए मुझको क्वेश्चंस, तो समझोगे कि हर चीज नहीं आती है सब लोगों को यार, जिसके भी फुल फुल मार्क्स आ जाते हैं किसी भी सेक्शन में या पूरे सेक्शन में, है ना। रीजनिंग में तो, सॉरी, जीएस में तो मेरे ऐसे ही कुछ मार्क्स आते हैं, 15 से 20 22 मार्क्स ऐसे। इसका अपन डिस्कस नहीं करते। रीजनिंग में थोड़े से कम मार्क्स रह गए, एक आध दो क्वेश्चन जरूर ज्यादा हो जाने चाहिए थे। और मैथ्स में ऑब्वियसली बहुत ही, 22 अटेम्प्ट है। अटेम्प्ट चलो ठीक थे पर यार, कम है इसके बहुत मार्क्स, 40+ रहने चाहिए थे, एटलीस्ट 40 दिखते तो मजा आता। पर चलो कोई नहीं, एक ये ठीक ठाक मॉडरेट लेवल का पेपर था, है ना। मॉडरेट तो था ही, बिल्कुल मैं कहूँगा मॉडरेट था। इसमें अगर कोई इतने ला रहा है, अगर ये एग्जाम में आता है तो कहीं 150 कट ऑफ भी नहीं जाने वाली शायद, है ना। 153 गई थी लास्ट टाइम, उससे तो कम ही जाएगी। उस पिछली बार जो पेपर पेपर हुए थे, उस उसमें से वन ऑफ द हार्ड शिफ्ट में से बोल सकते हैं ये, उनकी टॉप 10 में से कुछ में बोल सकते हैं कि ये पेपर वैसा है। ठीक, चलो ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस से वैल्यू मिलती हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।